Hello students, welcome to my channel. Hope you are watching my last videos and today I am going to teach you the topic solutions. It is meant for class 9th. तो सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में डेली डे टू डे यूज में ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बात करेंगे। मान लो हम लेंगे एक सॉल्यूशन है हमारे पास, दैट इज शुगर सिरप, सोडा वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमनेड ले लो। दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस। आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस और हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। तो जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की तो सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two components. Also we can say two substances. This is the definition of solution. Solution is a homogeneous mixture of two components or we can say two substances. तो मिसाल के तौर पे हम बात करेंगे, एक कॉमन एग्जाम्पल यहां पे हम ले लेते हैं। हम लेंगे salt प्लस वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि हमें दो सबस्टेंसेस को मिलाना है। दो सबस्टेंसेस मिलाने के बाद सॉल्यूशन बन जाता है। तो मैंने दो सबस्टेंसेस चूज कर लिए, एक मैंने ले लिया सॉल्ट, दूसरा मैंने ले लिया वाटर। जब सॉल्ट को वाटर के साथ मिलाता हूं तो वहां पे मुझे एक सॉल्यूशन आ जाता है और वो सॉल्यूशन यहां पे सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों सॉल्ट सॉल्यूशन? क्योंकि हमने वाटर के साथ सॉल्ट को मिलाया। अब ये जो आपके पास मिक्सचर आ गया, ये मिक्सचर आपके पास आ जाता है व्हेन वी आर मिक्सिंग सॉल्ट विद वाटर। दूसरे लफ्जों में इफ यू रिमेंबर कि लास्ट लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था होमोजीनियस मिक्सचर, जब हम बात कर रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वहां पे हमने ये सीखा कि मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें प्योर सबस्टेंसेस भी आते, इम्प्योर सबस्टेंसेस भी आते। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है ये प्योर सबस्टेंस है, यहाँ पे जो वाटर है ये प्योर सबस्टेंस है, बिकॉज ये दोनों जो है ये कंपाउंड में आते हैं। कंपाउंड इज ए प्योर सबस्टेंस। तो यहाँ पे दो प्योर सबस्टेंस को मिलाने के बाद हमारे पास मिक्सचर आ जाता है, जिस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसलिए क्योंकि हमने सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्सअप किया है। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब हम कहते हैं कि सर यहाँ पे आपने होमोजेनियस कह दिया, तो ये होमोजेनियस समझने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास ये पानी है, ये मैं एज एक कंपोनेंट यूज करूंगा। अब इस पानी को मैं लेके दूसरा कंपोनेंट मेरे पास यहाँ है, ये सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट को एक चम्मच लेके वो सॉल्ट मैं इस पानी के गिलास में इसमें मिक्सअप करने जा रहा हूं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे सॉल्ट जो है ये लेस क्वांटिटी में है और यहाँ पे जो ये पानी है ये एक्सेस क्वांटिटी में है। जहां पे लेस क्वांटिटी पे आप कोई सबस्टेंस यूज करोगे तो उसको हम एट दैट टाइम वी कैन से इट इज नोन एज अ सॉल्यूट।
और जो एक्सेस क्वांटिटी में आप सबस्टेंस यूज करोगे तो दूसरे लफ्जों में हम उसको सॉल्वेंट कहेंगे। इसका मतलब मेरे पास ये अब सॉल्वेंट है, ये मेरे पास सॉल्यूट है। अब इस सॉल्ट को इस पानी के अंदर डाल रहा हूं, तो पानी के अंदर डालने के बाद इसको हिलाते जाओ और एक थोड़े से समय के बाद आप इसको देखोगे कि आपका ये जो सॉल्ट इसमें पानी में चला गया, ये सब का सब इसमें मिक्सअप हो जाएगा और जल्दी जल्दी मिक्सअप हो जाएगा, पूरा डिसअपियर हो जाएगा, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, यानी ये कंप्लीटली इसमें मिक्सअप हो जाएगा। जब आप देखोगे साल्ट जो आपने पानी के अंदर मिलाया और ये कंप्लीटली इसमें डिसअपियर हो जाएगा और एक फॉर्म में आपके पास ये आ जाएगा और यहाँ पे आपको साल्ट कहीं पे नहीं दिखेगा। क्यों? इसका कारण ये है कि साल्ट के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, जिस साल्ट को हम दूसरे लफ्जों में सॉल्यूट भी हम कहते हैं, तो ये सॉल्यूट के ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि ये इस पानी के अंदर जज़ब हो जाते हैं और कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। अब देख लो यहाँ पे एकदम एक फॉर्म में आपके पास ये वाटर हो गया, लेकिन ये वाटर अभी हमें पता है ये सोल्यूशन है, लेकिन अब इस वक्त जब हम इसको देख लेंगे तो हमारे पास ये वाटर है, ट्रांसपेरेंट क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर साल्ट कंप्लीटली मिक्सअप हो गया। तो ऐसी सूरत में हम इसको होमोजीनियस कह सकते हैं कि जहां पे कंप्लीटली ये मिक्सअप हो जाएगा। और यहां पे जो बात मैंने की कि जब मैंने कहा कि जो लेस क्वांटिटी में अमाउंट आप डाल दोगे, यानी यहां पे हमने साल्ट लेस क्वांटिटी में लिया तो इसका नाम आ गया सॉल्यूट। और मैंने दूसरा कहा कि जब एक्सेस अमाउंट में आप जो सबस्टेंस लोगे, वो मैंने पानी ले लिया, तो वो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दैट मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, और ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब हमें ये नॉलेज में है कि दिस इज सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम इस पानी का टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि ये सॉल्ट वाटर है। तो टेस्ट से पता चला ये सॉल्ट वाटर है, ऐसे तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा, अभी पता चल रहा है कि ये पानी है, लेकिन बेसिकली है कि ये मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ किस चीज का है? दो सबस्टेंसेस का। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और इस होमोजीनियस मिक्सचर को जब हम देखते हैं, जब आप इस प्रकार की सिचुएशन देखोगे जहां पे ये साल्ट कंप्लीटली पानी के साथ मिक्सअप हो गया, तो अब यहां पे इस सूरत में हम पानी और जो इसके अंदर साल्ट मिक्सअप हुआ, अब आप इस वक्त इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहां पे एक वन शेप है, वन फॉर्म है, और वो एक कंपोजिशन जो इसका आ गया वो देखिए आप थ्रूआउट द सेम रहेगा। अब इसमें ये आप देख लो, अब यहां पे इनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। अब जब ऐसी बात आ जाती है तब जाके हम ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। वी कैन से ट्रू सॉल्यूशन। तो इस ट्रू सॉल्यूशन के बाद इसी ट्रू सॉल्यूशन को हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। अब यहां पे हम इसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं कि हम देखते हैं यहां के अंदर द साइज ऑफ द डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स इन दिस सॉल्यूशन इज द सेम एज दिस मॉलिक्यूल। तो इसलिए एट द टाइम वी कैन से दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। और ये जो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन आपके पास आ गया, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, कंप्लीटली होमोजेनियस। क्यों? इसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स जो कहीं पे आपको नहीं दिखेंगे, वो मिक्सअप हो गए, मिक्सअप हो गए। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूट हमारे पास ये टर्म आई, सॉल्वेंट यहाँ पे ये टर्म आई, यहाँ पे ये सॉल्यूशन बन गया। तो हम कह सकते ये जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को हम दूसरे लफ्जों में सॉल्यूट का हम
डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कहते हैं। और ये जो आपका सॉल्वेंट है जिसे आप वाटर कहते हैं, इस सॉल्वेंट को in other words we can say the solvent is known as dispersion medium. तो यहां पे इस्तेमाल किया मैंने सॉल्ट, यहां पे फिर वाटर किया इस्तेमाल, तो एक सोल्यूशन आ गया, तो इसको हम कहेंगे होमोजीनियस सोल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह से अगर आप शुगर का इस्तेमाल करोगे, शुगर लेके ऐसे करो, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सबस्टेंसेस। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सबस्टेंसेस, आपके पास सॉल्ट भी हो सकता है, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस वाटर, ये भी आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। आप अमोनियम क्लोराइड ले लो, वो भी आपके पास सोल्यूशन बनेगा। आप यूरिया ले लो, वो भी आपके पास सोल्यूशन ही बनेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब हम लोगों के पास सॉल्यूट जब पानी के साथ मिलता है, तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है जब ये पानी के साथ मिल जाते हैं तो वहां पे सोल्यूशन आ जाते हैं। तो यहां पे सॉल्ट जो है वो काम करता है एज अ सॉल्यूट, शुगर एज काम करता है यहाँ पे सॉल्यूट, कॉपर सल्फेट काम करता है एज अ सॉल्यूट। लेकिन जब ये सब के सब सॉल्वेंट के साथ मिल जाते हैं तो वहां पे सोल्यूशन आ जाता है, और वो सोल्यूशन जो मिक्सचर आ जाता है दो सबस्टेंसेस का, दैट इज नोन एज द होमोजेनियस मिक्सचर, एंड दैट होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज द सॉल्यूशन। कि ये बेसिक कंसेप्ट एंड द डेफिनेशंस ऑफ द सॉल्यूशन था। अब इन्हीं आधार पे इनकी फिजिकल की ये सब देखने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ वो बढ़ेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज बात करेंगे ऑफ सॉल्यूशन की। पहली प्रॉपर्टी सामने वजूद में आ गई कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ होमोजीनियस mixture. We know that why it is homogeneous mixture. Homogeneous mixture means combination of two substances which will dissolve completely, जो one form में आ जाएगा, one shape में आ जाएगा। तो वहां पे पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं। कौन से पार्टिकल्स? सॉल्यूट पार्टिकल्स, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे लाइक दिस। दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे कि वो हमें अपनी इन आंखों से हम उनको देख नहीं सकेंगे, ना ही हम माइक्रोस्कोप की बदौलत से इन पार्टिकल्स को देखेंगे, बिकॉज दे आर सो स्मॉल, दे आर एक्सट्रीमली वेरी वेरी स्मॉल। ये इतनी स्मॉल है कि ये 1 नैनोमीटर से भी कम है। देख लीजिए कैसे, 1 नैनोमीटर से लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर हमारे बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर्स। बहुत छोटे हैं ये पार्टिकल। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है कि इतने छोटे ये आ जाते हैं कि हम इनको आंख से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते, तो आंख की तो बात ही नहीं है। अब एक और चीज होता है, ये जो ट्रू सोल्यूशन आपके पास आ गया जिसे हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, ये ट्रू सोल्यूशन एक है does not scatter the beam of light. A true solution does not scatter the beam of light. और खास बात ये याद रखना है, इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी कि आप देखेंगे इसके जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है जो वाणी के साथ कंप्लीटली मिक्सअप हो गए, वो कहीं पे इसमें नीचे सेटल होके नहीं बैठते, वो कंप्लीटली मिक्सअप हो गए। दिस इज, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं they can't be settled down. No, this is the another feature of the solution. And one more feature हम यहाँ पे बात करेंगे, वो है कि यहाँ पे ये जो पानी है, ये जो solution अब बन गया, इसका क्या होता है, ये stable है now. We can say this is stable now, the stable solution, stable mixture. तो इनकी ये properties आ गई। इन properties के आधार पे
हम बात करेंगे कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाते हैं, और उस प्रॉपर्टी को देखने के बाद इसका जो हम देखेंगे कि ये कितने छोटे पार्टिकल्स के, जब मैंने बात की कि ये 1 नैनोमीटर के बराबर, मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर। इसके लिए आप लोग एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर लो। फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करने से आप क्या करोगे, आप फिल्टर करोगे इसको, आप फिल्टर करो। ऐसे फिल्टर पेपर ले लिया, अब आपके पास ये सोल्यूशन बना हुआ है, ये सोल्यूशन है सॉल्ट सोल्यूशन, इसको फिल्टर कर लो। तो फिल्टर करने के बाद आपका ये जो पानी है, आपका ये जो सॉल्यूशन है, ये सिंपली इजिली यहां से पास हो जाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा, और इसमें कहीं पर भी आपको कहीं पर भी कुछ भी रेजिड्यू आपको इस फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं, और वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि दे कैन इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर, एंड देयर यू विल नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ अ रेजिड्यू ऑन दिस फिल्टर पेपर। इससे भी मालूम होता है कि दिस मिक्सचर इज नोन एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पे लेट अस सी द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस। Types of the solutions. Number 1, we can say solid in solid। जब solid in solid की बात करें तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे ऑफ एलॉयज ले लो, एलॉयज लाइक ब्रॉस, ब्रोंज। नंबर 2 बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के लिए सेम एग्जांपल यूज कर लो जो हमने अभी की, वो क्या थी, दैट वाज सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये आपकी आ गई कौन सी, सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड टाइप इसका आ जाता है, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में हम सिंपल एग्जांपल ले लो, विनेगर ले लो। विनेगर को हम दूसरे लफ्जों में एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड, और वी कैन से इथोनिक एसिड, इथोनिक एसिड, इथोनिक एसिड। तो विनेगर को ले लो, ये एसिटिक एसिड बोलो या इथोनिक एसिड बोलो या विनेगर बोलो, विद वाटर ले लो प्लस वाटर, तो आपके पास ये आ जाएगा लिक्विड इन लिक्विड। नंबर 4 आप यहां पे ले वो, मैंने पहले सॉलिड इन सॉलिड ले लिया, दूसरा मैंने सॉलिड इन लिक्विड ले लिया, तीसरा मैंने लिक्विड इन लिक्विड ले लिया। अब मैं चौथा लेता हूं यहां पे, दैट इज गैस इनटू गैस, गैस इन गैस। जब गैस इन गैस की बात करेंगे तो इसके लिए सिंपल एग्जांपल आप ले लो एयर, क्योंकि एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, और वो गैसेस कौन सी, इसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें अदर गैसेस है उसमें। तो ये आपकी एग्जांपल आएगी गैस इन गैस। और उसके बाद हम लेंगे लिक्विड इनटू गैस, पांचवी एग्जांपल हम लेंगे लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस के लिए सिंपल एग्जांपल लो, लिक्विड इन गैस। इसके लिए आप सिंपल सी एग्जांपल आपके पास है सोडा वाटर, ठीक है। जैसे कि कोक ले लो, कोक हम पीते हैं, उसको हम जब लिड खोलते हैं, फट से लिड खोलने के बाद उसमें से गैस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ये 5 टाइप इसके आ गए, किसके, सॉल्यूशंस के, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा ब्रीफ एक्सपेरिमेंट, किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। दिस वाज द सब टॉपिक। अब अगले टॉपिक में आपसे मैं बात करूंगा, दैट इज सस्पेंशंस एज वेल एज द कोलाइड्स। तब तक, टिल देन, गुड बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।